परम आदरणीय प्रचार महोदय, उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकागण एवं मेरे बंधुओं, आप सबको शुभ प्रभात। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह भी ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन भी नहीं, हमने नित्य हिंदी दिवस मनाना है, नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में इस हिंदी को एक मत से पारित कर इसे राजभाषा बनाया गया और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत के कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सिनेमा घर तक हर जगह यह साहित्य जो है हर जगह संवाद के रूप में एक पुल बनकर खड़ा है। किंतु फिर भी बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के ही दिन में यह सुनना पड़ता है कि हिंदी तो यह सिर्फ पानी पूरी बेचने वाले की भाषा है और यह भाषा को सुनकर, यह बातों को सुनकर हमारे अंदर मन में आग जाती है। मित्रों, साल 1899 की बात है कि लॉस एंजल्स अमेरिका हमारे ज्ञान परंपरा के शिखर जो स्वामी विवेकानंद से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? तभी स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं। लेकिन अमेरिकन को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, पर उस अमेरिकन ने टूटी फूटी हिंदी तो जरूर आती थी उसे, उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी जरूर आती थी। इस बार उसने स्वामी जी से हिंदी में उत्तर पूछा। कहती है कि स्वामी जी, भारत से यहाँ आने पर आपको कैसा लगा? लेकिन स्वामी जी ने उसे उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आप हिंदी में जवाब दिए, और जब मैं हिंदी में सवाल किया तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये आपकी क्या पहेली है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में सम्मान करते हुए उसका उत्तर दिया, लेकिन जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान करते हुए उत्तर दिया। मित्रों, भाषा या माताएं बड़ी नहीं होती। मैं बताता हूं कि भाषा या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती है, परंतु मेरी या तुम्हारी जरूर हो सकती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है और मेरी माँ मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने आ जाए तो इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी माँ को चरण छूकर आशीर्वाद दो और मैं तुम्हारी माँ को चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारे नारे का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। इसी के साथ
मैं आप सभी को एक बार पूरा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ यह हिंदी सबसे पहले अ से प्रारंभ होती है और ज्ञान से जाकर के खत्म होती है। यानी हिंदी हमें अज्ञान से प्रारंभ कराते हुए ज्ञान तक जाकर के छोड़ती है। इसलिए हम सभी को सदैव हिंदी का सम्मान करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।